हेलो, वेलकम टू आरएस अग्रवाल ऑफिशियल। मेरा नाम राजीव पांडे है। पिछली बार हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कुछ क्वेश्चन किए थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। 7th क्वेश्चन देखो, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स एज शोन इन द फिगर 10.4। ये फिगर 10.4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है? देखो यहां से ये बॉक्स है, इस बॉक्स के इधर साइड से हमने क्या करी है, 10 लाइट रेज जो हैं वो भेजी हैं और बॉक्स के बाहर कैसे निकल रही हैं? देखो यहां से कैसे निकल रही हैं, बाहर की तरफ, है ना। बाहर की तरफ क्या कर रही हैं? डाइवर्ज कर रही हैं। समझ आ रहा है क्या कर रही हैं? डाइवर्ज कर रही हैं। तो पैरेलल रेज को कौन सी रेज जो है या कौन सा जो यहां पे सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। पैरेलल रेज को डाइवर्ज कराना है। तो देखो यहां से कन्वेक्स लेंस तो नहीं करता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस होगा तो वो क्या कर देगा? कन्वेक्स लेंस पैरेलल रेज को क्या करता है? फोकस पे कन्वर्ज करता है। तो ये जो है ऑप्शन गलत हो गया। देखो प्रिज्म तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रिज्म जो होता है वो पैरेलल रेज या फिर लाइट रेज आते हैं उसको क्या करता है? डिस्पर्स करता है, उसको 7 डिफरेंट कलर्स में बांट देता है। तो प्रिज्म भी नहीं होगा। रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होता है? लाइट रे जिस एंगल से आती है उसी एंगल से क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है। मतलब लाइट रे जो इंसिडेंट है और रिफ्रैक्टेड दोनों पैरेलल डायरेक्शन जाती है। तो ये भी नहीं होगा, है ना। कनकेव लेंस, देखो कनकेव लेंस क्या होता है? यहां पे सपोज करो क्या है? कनकेव लेंस है, यहां पर कनकेव लेंस है। अब देखो पैरेलल रेज आएंगी, है ना, पैरेलल रेज आएंगी तो ये क्या लगेगा हमें कि ये एक फोकस से, यहां पे कोई फोकस होगा, वहां से सारी रेज क्या हो रही है? डाइवर्ज कर रही है ना। या ऐसा हमें लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है? फोकस पे आके मिल रही है। तो यहां पे क्या होगा? फोकस पे आके मिल रही है, ऐसा हमें लगेगा। लेकिन क्या करेंगे एक्चुअली में? ये डाइवर्ज कर रही होंगी। तो पैरेलल रेज डाइवर्ज करती हैं कनकेव लेंस के केस में। तो ये ऑप्शन ए या 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। कन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर। देखो ये क्या है? प्लस में। कन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। कन्वेक्स लेंस हैज -4 diopter power having a focal length of 0.25 meter. A focal length किसका है? concave lens has 4 diopter power having a focal length 0.25 meter. A concave lens has -4 diopter power having a focal length of 0.25 meter. देखो ये 4 अलग अलग डिस्प्ले स्टेटमेंट है। अब देखो इसमें क्या है? हमें दे रखा है फोकल लेंथ। क्या दे रखा है? फोकल लेंथ। और क्या दे रखा है? पावर, है ना। हमें इन दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन पता है कि पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। अब यहां से देखो पावर की वैल्यू क्या आएगी? अगर 1 बाय मैं क्या रखूं यहां पर? 0.25 मीटर यहां रखता हूं तो क्या आ जाती है हमारे पास? 4 डाइऑप्टर, है ना। तो अगर पॉजिटिव है ना, ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है फोकल लेंथ, तो पावर भी किस में आएगी? पॉजिटिव में। तो यहां से देखो पॉजिटिव है तो पावर किस में आ रही है? पॉजिटिव में। चलो ठीक है। नेगेटिव है तो पावर किस में आ रही है? पॉजिटिव में। तो ये तो गलत हो गया फिर, है ना। ये पॉजिटिव है, पावर किस में आ रही है? पॉजिटिव में। चलो ये एक ठीक है। और कनकेव लेंस -4 डायोप्टर यानी पावर क्या है? नेगेटिव में। और देखो फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव में। तो ये 2 ऑप्शन, तो बी और डी ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गया। अब देखो यहां से क्या बोला? कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो हमें पता है कन्वेक्स लेंस जो है इस टाइप का होता है और इसका फोकस किधर लाई करता है? यहां इस साइड पे, है ना, जहां पे पैरेलल रेज जो होती हैं वो जाके क्या करती हैं? मीट करती हैं। ऐसा ही होता है, फोकल लेंथ पे जाके मीट करती हैं, फोकस पे मीट करती हैं। तो इसको बोलते हैं हम कि ये क्या है? फोकल लेंथ है। तो यहां पर पैरेलल रेज मीट करती हैं। अब देखो ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या हुआ? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हुई। हम जो है ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी। तो यानी कि फोकल लेंथ भी क्या आएगी? कन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव। तो देखो यहां से कन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव ये रहा और कनकेव लेंस के केस में क्या होगा? यहां पर होता है, देखो यहां पे कनकेव लेंस के केस में क्या होगा? कुछ इस टाइप से। देखो पैरेलल रेज आ रही होंगी, वो इस तरीके से डाइवर्ज करेंगी कि हमें लगेगा कि वो इधर की तरफ फोकस है ना, इधर की तरफ क्या है? फोकस है। अब देखो ये जो है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यहां है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम यहां पे डिस्टेंस मेजर करें फोकल लेंथ तो क्या आएगी? नेगेटिव में। तो कनकेव लेंस के लिए पावर या फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव में। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स।
व्हीकल्स के अंदर, है ना, व्हीकल्स के अंदर क्या लगा हुआ है, रियर व्यू मिरर, है ना, वो कैसा है। अब देखो रियर व्यू मिरर्स में तुम अगर नोटिस करोगे तो क्या होते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, व्हीकल्स जितने भी होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, छोटे। अब देखो यहां से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ऐसा ही है। अब देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि ये जो डिस्टेंस है ना, इमेज की, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखो यहां से अगर ये डिस्टेंस या ये जो साइज है अगर ये छोटा हुआ, है ना, ये जो साइज है वो छोटा हुआ और ये साइज, इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, फ्रैक्शन जो है 1 से छोटा हो गया, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें स्मॉल साइज की इमेजेस क्यों दिखती हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 से छोटा होता है। देखो यहां से इज लेस देन 1, ये सही है, मोर देन 1 नहीं होता। और कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर, है ना। तो देखो यहां से इक्वल टू 1 भी नहीं होगा, कैन बी मोर देन 1, लेस देन 1 डिपेंडिंग ऑन द, ये तो कुछ नहीं है, है ना। तो देखो इज लेस देन 1, और देखो ऐसा हम इसलिए करते हैं, देखो मैंने क्या दिखाया कि इमेज का जो डिस्टेंस है किससे, मिरर से, वो भी क्या होगा, छोटा होगा, है ना, वो भी क्या होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर कर पाएंगे, या बहुत बड़े एरिया को हम एक ही बार में देख पाएंगे, यानी कि वाइड एरिया देख पाते हैं। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर इन द रियर व्यू मिरर ऑफ एनी व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर, कहां पे, 15 सेंटीमीटर पे। तो ये कन्वर्जिंग पॉइंट यानी कि फोकल लेंथ दे रखा है। इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज, है ना, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो क्या बोल रहा है ये, फोकल लेंथ क्या दी हुई है, फोकल लेंथ क्या दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, है ना। बोल रहा है कि हमें कहां पे, यू पूछा है हमें कहां पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होनी चाहिए, या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम कहां रखें कि इमेज जो है v वो इसके बराबर बने। तो मैग्निफिकेशन अगर देखो बराबर है ना, बोल रहा है कि 1 है, तो v/u जो है वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि v इक्वल टू u हो जाएगा, v इक्वल टू u और u इक्वल टू v, है ना। अब देखो यहां से रटने के लिए देखो हम कभी नहीं बोलते, रटो मत कभी भी, मैग्निफिकेशन बराबर हो गया तो v इक्वल टू u हो गया, मिरर फॉर्मूला यूज कर लो। देखो अगर आपने रटा हुआ है, आपको पता है, तो एक बार में आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं रटा हुआ है देखो लॉजिकली आंसर कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला देखो यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, मिरर फॉर्मूला, है ना, वापस से वही लिखेंगे 1/v + 1/u = 1/f। अब देखो ये v और u बराबर थे, तो मैं इसको क्या कर दूं, चेंज कर दूंगा। तो देखो v की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, u, 1/u + 1/u = 1/f। समझ में आ रहा है। देखो अब इसको एलसीएम ले लूंगा, बात बराबर आएगी, 1u + 1u, है ना, यानी कि 2/u = 1/f। यहां से अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा इन दो को इधर उधर, तो क्या हो जाएगा ये f = है ना, f = नहीं 2f = u, ये आ गया। यानी कि मेरे को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो क्या निकल गई, 2f, यानी क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला गया, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं तो उसकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की बनेगी। तो देखो यहां से f की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 15 सेंटीमीटर, तो 2f की वैल्यू कितनी आएगी, u = 30 सेंटीमीटर। देखो 30 सेंटीमीटर को ऑप्शन है, देखो यहां से 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, नहीं 13 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिल्कुल सही है ना। बिटवीन 15 एंड 30 सेंटीमीटर ये नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट हमें किस पर रखना है, सी पे, है ना, और मोर देन वाला भी नहीं। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। रटा नहीं, हमने बस कंसेप्ट को यूज किया है, कंसेप्ट यूज करने से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11। देखो अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, देखो क्या कह रहा है, फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग। टॉल बिल्डिंग है, एच की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें क्या देखना है, उसकी इमेज फुल देखनी है ना। तो देखो क्या यूज करेंगे, कनकेव मिरर नहीं यूज करेंगे। हमने पिछली बार बताया कि बड़े या दूर की चीजों को देखने के लिए अगर हम उस छोटा करके देखना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर को हम यूज कर लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, फुल लेंथ देख पाएंगे किसकी, टॉल बिल्डिंग की, है ना। तो कन्वेक्स मिरर यूज कर सकते हैं, प्लेन मिरर तो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि देखो बहुत बड़ी होगी बिल्डिंग,
ये प्लेन मिरर रखेंगे तो क्या होगा, बिल्डिंग के साइज की इमेज दिखाएगा, तो पूरी जो बिल्डिंग की साइज है वो नहीं देख पाएंगे हम। ये कुछ एग्जांपल ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि तुम अपने आप को शीशे में देखते हो, तो जितना बड़ा शीशा होता है तुम अपने आप को उतने बड़े देख पाते हो। अपने से अपने आप को पूरा देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, शीशे की इधर उधर ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है ना, तो वो वाला केस आ जाएगा। बोथ कनकेव एंड एज वेल एज प्लेन मिरर, ये भी गलत हो गया क्योंकि प्लेन मिरर तो पहले से ही नहीं था, है ना, तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, कन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। देखो बल्ब कहां रखा होगा, हमें पता है कि बल्ब जो है ऐसी जगह रखना चाहिए ताकि क्या करे, वो ज्यादा दूर तक रोशनी को फैलाए। समझ में आ रहा है? ज्यादा दूर तक रोशनी को फैलाएगा तो क्या होगा, आगे की सड़क जो है वो चमकदार दिखेगी और हम ड्राइव जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो यहां से बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, नहीं, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, देखो ये एक चीज चेक करते हैं क्योंकि फोकस के पास रखना चाहिए। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, नहीं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर, नहीं। तो देखो ये वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टर, एक्चुअली क्या आता है, फोकस पे ही रखते हैं, है ना, तो वेरी नियर वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहां पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए बढ़िया काम करता है, प्लेन मिरर के लिए सही है ना, कनकेव मिरर के लिए भी काम करता है, कन्वेक्स मिरर के लिए भी सही काम करता है, ऑल मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, हाँ ये ठीक है, कैसा भी मिरर हो, कोई सा भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वैलिड है, चाहे वो इररेगुलर शेप ही क्यों ना हो, इररेगुलर शेप पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वैलिड होंगे। एग्जांपल कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है ना, कोई इररेगुलरिटी नहीं है, तो लाइट रेज आएंगी पैरेलल और क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल ही क्या हो जाएंगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आ रही है पैरेलल और रिफ्लेक्ट हो रही है पैरेलल। समझ में आया बात? अब देखो यहां से इसमें क्या है, इसका मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो गया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो गया। लेकिन अगर इररेगुलर सरफेस है ना, क्या है, इररेगुलर सरफेस है, कुछ इस तरह की बम्पी सरफेस है, इतनी ज्यादा भी नहीं है ना, क्योंकि हमें जो है लाइट रे को थोड़ा सा दिखाना है, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन के लिए हमने इतना ज्यादा इररेगुलर सरफेस बना दिया है। अब देखो यहां से एक लाइट रे पैरेलल इसके और इसके, है ना, यहां पे पैरेलल रेज आ गई है ना, और एक यहां पे ले लो पैरेलल इससे के। अब देखो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल कहां होगा, ये वाला होगा, है ना, और इस सरफेस के लिए नॉर्मल कहां होगा, ये वाला होगा, और इस सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगा, ये वाला होगा, है ना, गलत बन गया ये वाला नॉर्मल, तो इस सरफेस के लिए नॉर्मल जो होगा वो ये वाला होगा, है ना, ये वाला। अब देखो यहां से हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसके हिसाब से क्या होगा कि ये वाला इधर चला जाएगा, है ना, I इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर, यहां से देखो ये इधर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर, और देखो यहां से ये इधर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो देखो ये पैरेलल तो नहीं जाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन क्या लॉ होल्ड कर रहा है, अच्छे से रिफ्लेक्शन का लॉ होल्ड कर रहा है, क्योंकि देखो क्या है, हमारे पास दो ही तो लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे, और क्या नॉर्मल जो है एक ही प्लेन पे लाई करनी चाहिए, होल्ड हो गया, आई और आर बराबर होनी चाहिए, होल्ड हो गया, तो यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड होगा, चाहे वो इरेगुलर सरफेस हो, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो, चाहे उनकी शेप कैसी भी हो। तो ये जो है ये ऑप्शन सही है। क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, मिरर का मतलब वो लाइट को बस रिफ्लेक्ट कर दे, चाहे कैसे भी करे, वहां के लिए क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वैलिड होगा या होल्ड गुड। समझ में आई बात? आगे और भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना, फ्रॉम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।